हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइडियल स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग पिछले 7 सेशन तक जो भी जानकारी प्राप्त किए हैं वो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ ही गया होगा। आज हम लोग 8वें सेशन की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग दशमलव का जोड़ घटाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। लेते हैं हम लोग कोई भी संख्या को, संख्या ले लिया हम लोग। अब इसको हम लोग को ऐड करने के लिए हम लोग को लिखना है 5.42 प्लस 2.2। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ ये ध्यान देना है कि पॉइंट के सामने, पॉइंट को जो हम लोग को लेना है पॉइंट के सामने वाला में लेना है। ये नहीं कि इधर इसमें 3 अंक है इसमें 2 अंक है तो हम लोग कहीं भी पॉइंट को बैठा देंगे। अगर इस तरह हम लोग बैठाते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को लेना है, पॉइंट के सामने लेना है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने के क्रम में अगर ये 2 के नीचे अगर कोई संख्या नहीं है तो हम लोग यहाँ 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, अगर 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम लोग यहाँ 0 बैठा सकते हैं। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। 2 को 0 से जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम लोग को आ गया क्या, पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट के सामने हम लोग को फिर पॉइंट ये देना है। ठीक है, अब जोड़ते हैं फिर इसको, 5 और 2 7। अब ये जो है ये जोड़ हम लोग का बन गया। ठीक है, अब ये जोड़ हम लोग का बन गया। अब ये हम लोग को स्टूडेंट्स ये ध्यान देना है कि पॉइंट वाला जोड़ में हम लोग को ये देखना है कि पॉइंट के सामने पॉइंट होना अनिवार्य है। अगर पॉइंट के सामने अगर पॉइंट अगर हम लोग नहीं देते हैं तो जोड़ हम लोग को गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए पॉइंट के सामने देंगे। अब हम लोग कोई नंबर लेते हैं, ये पॉइंट जो हम लोग अब ये नंबर जो लिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये लिखने का जो है तरीका स्टूडेंट्स, ये हम लोग को ठीक होना चाहिए, तभी हम जोड़ को सही बना पाएंगे। अब हम लोग लिख लिया इसको। अब ये हम लोग को ऐड करना है, जोड़ना है। तो 9 और 4 को जोड़ेंगे, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल 1 बचेगा। फिर 4 और 8 को जोड़ेंगे 12 और हासिल 1 13 के 3। अब यहाँ हम लोग को ये ध्यान देना स्टूडेंट्स कि जो हासिल हम लोग को बचता है ये दशमलव के बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि फिर हम लोग का 13 लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये जो हासिल जो बचा हुआ है दशमलव के बाद हम लोग इसको लिखेंगे। फिर हम लोग जोड़ेंगे 6 और 6 को 12 और हासिल 1 13, 13 के 3 फिर हासिल 1 7, 4 और 7 11 और हासिल 1 12 के 2 फिर हासिल 1। अब जोड़ेंगे हम लोग 3 और 3 6 और 1 हासिल 7। ये स्टूडेंट्स ये हम लोग का दशमलव का जोड़ इस तरह से हम लोग बनाएंगे तभी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं घटाव के बारे में, दशमलव का घटाव। अब हम लोग दशमलव का घटाव लेते हैं, कोई भी नंबर को हम लोग ले सकते हैं।
ले लिए। अब इसको हम लोग लिखने का जो है स्टूडेंट्स तरीका, जैसे हम लोग जोड़ में किए थे उसी तरह घटाव में भी हम लोग को लिखने का तरीका वही होना चाहिए, रूल जो है वही है। अब हम लोग इसको घटाएंगे, ठीक है। तो घटाने के लिए ये 5 में 5 जाएगा तो 0। अब 2 में से 7 नहीं घटेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हासिल लेते हैं। तो ये हासिल हम लोग दशमलव के बाएं तरफ से ले सकते हैं, ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12, 12 में 7 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। फिर हम लोग आगे पॉइंट के सामने, अब पॉइंट जो है दशमलव जो है वो दशमलव के सामने हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ से हम लोग हासिल ले लिए थे, अब यहाँ क्या बचा है, 8 बचा है। 8 में से 4 जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये 4 बच गया, ठीक है। अब ये हम लोग को घटाओ। नेक्स्ट लेते हैं, अगर कोई ऐसी संख्या जिसमें ऐसी कोई संख्या है जिसमें दशमलव एक ही संख्या में दिया हुआ है, एक ही ओर दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, इसके भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये 275 है, 275 को हम लोग लिख दिए। अब जिस तरह से हम लोग नीचे लिखते थे उस तरह हम लोग को लिखना है इसमें 41.25, 41.25। अब इसको हम लोग को क्या करना है, घटा देना है। तो ये घटाने के लिए अब हम लोग को ये देखना है स्टूडेंट्स कि हम लोग को जो नंबर जो दिया हुआ है उसमें हम लोग को पहले वाला में दोनों में पॉइंट दिया हुआ था, और अब जो दिया हुआ है नंबर उसमें हम लोग को एक ही में पॉइंट दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग पॉइंट के सामने ऊपर वाला नंबर पर भी पॉइंट हम लोग बैठा देंगे, और दशमलव के बाद 2 जीरो, अगर 2 अंक है अगर दशमलव के बाद तो 2 जीरो हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या आ गया, पॉइंट तो आ गया है, पॉइंट के सामने अब हम लोग पॉइंट लिख चुके हैं। अब हम लोग जैसे घटाते हैं वैसे हम लोग इसको घटा देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये 0 में से 5 नहीं घटेगा, तब क्या करेंगे, हासिल ले लेंगे, इसके पास भी नहीं है, बगल से लेंगे, यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 1 हासिल दे देगा इसको, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग हासिल लिए थे तो यहाँ 10 हुआ था, 10 में से हम लोग इधर हासिल लिए, अब यहाँ 9 बच गया। अब ये 9 में से 2 को घटाएंगे 7 बचेगा। अब ये पॉइंट के सामने फिर हम लोग को पॉइंट दे देना है, दशमलव के सामने दशमलव देना है, जोड़ और घटाव दोनों में। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ बच गया हम लोग को 4, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 4 माइनस हो जाएगा 3 बचेगा। अब ये 2 है, 2 के साथ नीचे कोई नहीं, कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम लोग जो 2 है वो 2 लिख देंगे, ये हम लोग को बन गया घटाव, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर इसे आप लोग नोट नहीं किए होंगे तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो आज हम लोग ये पॉइंट का जोड़ घटाव का जानकारी प्राप्त किए हैं। हम लोग को स्टूडेंट्स जोड़ और घटाव में ये ध्यान देना है कि दशमलव जो है ये दशमलव के सामने हम लोग को होना चाहिए, तब हम लोग इस जोड़ को सही बना पाएंगे, तब हम लोग को सही आंसर आएगा। अगर दशमलव के सामने अगर हम लोग दशमलव जोड़ और घटाव में अगर नहीं बैठाते हैं तो हम लोग जोड़ अगर सॉल्व भी करेंगे तो आंसर हम लोग का गलत हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने दशमलव का जोड़ और घटाव को अच्छे से समझ लिए होंगे। इसके लिए धन्यवाद, और आप लोग आइडियल स्मार्ट क्लासेस में जुड़े रहे और लाइक सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।